इसका मतलब? नहीं नहीं, क्या कहना चाहती हो तुम? हम कहना चाहते हैं कि एक घर के लोग पूरा तरह से सीधा नहीं है। शायद एक घर में छुपा हुआ असली राज का पता सुहासिनी माँ जी के लापता होने के पीछे शायद इन्हीं में से कोई जिम्मेदार है। अब अगर अपने घर में ही विभीषण होगा तब तो बाहर वालों को क्या कहूंगा। घर का विभीषण ही दरवाजा खोल रहा है, बुला रहा है, बोल रहा है कहाँ है लुटेरों, आ जाओ, घर लूट कर चले जाओ। कहाँ गए? हाँ, कहाँ गए वो लोग? भैया वो लोग भाग गए। क्या भाग गए? हाँ हाँ भाग गए। मैंने रोकने के लिए कहा था उन्हें। वो थोड़ी देर के लिए मैं कमरे में क्या गया, वो लोग वहीं से भाग गए। मैं उनको? तो क्या करोगे आप भैया? उद्योगपति दीपक बासु को पुलिस के हवाले करोगे? उनकी बीवी के साथ वो भी तो आए थे। दीपक बासु के जैसा एक बिजनेसमैन उनकी ढोंगी बीवी को लेकर दूंगा। मैं उन लोगों को पुलिस में दूंगा। बड़े आदमी है तो क्या हुआ, बिजनेसमैन है तो क्या हुआ, कानून से बड़ा तो कोई नहीं है। दीपक बासु, बिजनेसमैन दीपक बासु की बीवी? मुझे उनके घर का पता लगाना पड़ेगा किसी भी तरह। रुको, किस हक से मेरे मना करने के बाद भी तुमने उन्हें दूसरी बार इस घर में घुसने दिया था? ठीक उसी हक से जिससे एक पराई लड़की होने के बावजूद तुम्हारी माँ ने मुझे एक बेटी से ज्यादा प्यार दिया था। मतलब? मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। मेरी सास मुझे इस घर की लक्ष्मी मानती थी। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे खिलाफ जाकर उनके बारे में पता लगाना मेरा हक बनता ही है। इसलिए बुलाया उनको। माँ, माँ, ए माँ, कहाँ है आप? घर में इतना सन्नाटा काहे लग रहा है और माँ कहाँ है? मुझे लगता है वो मंदिर में है शायद। नहीं, अब तक तो उनका पूजा पाठ खत्म हो जाता है और यहाँ बैठी रहती है वो। माँ, माँ, कौन जवाब काहे नहीं दे रही है माँ? दोस्त, दोस्त, दोस्त! ए, चिल्लाना बंद करो तो। तुम्हारी प्यारी देवरानी घर में नहीं है। घर में नहीं है? दोस्त कहाँ है? ये घर छोड़ के अपना मायके चली गई है। एक तरह से अच्छा ही किया, हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है ना, नहीं तो हम भी चले जाते। दोस्त अपना मायके चल गई, लेकिन काहे? अरे दीदी, तुमको कुछ भी समझ में नहीं आता क्या? वो तुमसे इतना प्यार करती है और तुमने ऐसा किया उसके साथ। उसका इच्छा तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तुम उसको इस तरह छोड़कर छुप छुप कर चली गई। मतलब तुम अपना अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती, किसी के भी नहीं। कुमु, तुम ये सब क्या कह रही हो? रुके रुके, सुन। हम का सोचते हैं का नहीं सोचते हैं वो तुमको नहीं बताएंगे कुमु। माँ कहाँ है? कुछ खाए हो तुम लोग? नहीं, नहीं खाए हैं। खाएंगे कैसे? खाना बना ही नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद माँ भी गुरुदेव के पास चली गई। तो अगर माँ कहीं पे चली गई है तो तू खाना नहीं बना सकती है? नहीं, नहीं बना सकते। तुम्हारी प्यारी देवरानी हमको कसम दी थी कि हम बिल्कुल भी खाना ना बनाएं। देख लो, हम तो तुम्हारे जैसे नहीं है ना कि किसी ने आपको कसम दी है और हम वो ना निभाएं। वो तो है कुमु, तू तो रंगना का बात नहीं डाल सकती। ये बात तो हमको पता नहीं था, हमको अभी पता चला। क्या हुआ? रसोई से आवाज आ रहा है, सुने हैं आप? कोई है नहीं तो कैसे आवाज आ रहा है? सही कहा, चलो देखते हैं, चलो चलो चलो। हाँ, आइए। जाओ जाओ, जाओगे तो पता चलेगा कि क्या चल रहा है वहाँ। अरे अरे, चेहरे पर पानी क्यों मारा? बिना मुंह देखे मैं बात नहीं कर सकता। तो क्या?
तेरा पूरा मुंह आटे से ढका है, आँख नाक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए पानी डालकर मैंने साफ कर दिया। अब क्या बोलना चाहता था बोल। वाह, क्या लॉजिक है। अरे काली क्या कर रही है? अरे फर्श में पानी गिरा है, फिसल जाओगी, मत जाओ। अच्छा हुआ जो तुम लोग अभी यहाँ पर आ गए। देखो ना, देखो पीकू ने मेरी क्या हालत बना दी है। वाह भाई वाह, सारी गलती अभी पीकू की है। हाँ? आटा निकालते वक्त गिराया तूने और गलती मेरी हो गई। अरे आटा तो मैं ठीक से ही निकाल रहा था, लेकिन तुमने ये नारियल इतनी जोर से तोड़ा कि मैं घबरा गया और पूरा आटे का डब्बा मेरे ऊपर गिर गया। हाँ नारियल। अरे भैया देखिए ना बड़े भैया, मैंने इतनी कोशिश की फिर भी नारियल के पानी को मैं बहने से नहीं रोक पाया। अरे एक ड्रिल रहता तो मैं इसमें छेद करके नारियल पानी निकाल लेता ना। अब इलेक्ट्रिक मिक्सर भी कहाँ है पता नहीं, मैंने इतनी बार फोन किया पर नौकरों ने एक बार भी फोन नहीं उठाया। नारियल तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिक मिक्सर? हाँ वो अलग बात है, मैं नारियल ठीक से नहीं तोड़ पाया, लेकिन भाभी केले का फूल आप सिर्फ देखिए कैसे मैंने मस्त काटा है उसको। देखिए। दरअसल केला का फूल ऐसे काटते नहीं है, उसको छीलना पड़ता है। इसको अभी नहीं पका सकते हैं, फेंक दीजिए इसको। लो, मैंने सोचा कि आज केले का फूल और नारियल की सब्जी बनाऊंगा, नहीं बनेगा। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ लैपटॉप क्यों रखा है? अरे मैंने नहीं, जीत ने लाया है। हाँ, मैं बोलता हूँ। वो इंटरनेट पर देखकर मैंने सोचा कि मैं भी खाना बना लूंगा, और मैंने सोचा था रात को इंटरनेट से देख के रोटी अरे तू चुप कर जीत, ये सब इंटरनेट वगैरह की मुझे जरूरत नहीं है। आप सब यहाँ देखिए, तू भी अच्छे से देख कि रोटी किस तरह से बेलते हैं। अभी तक तो मेरे मुंह पर आटा था, अब तो तुम्हारे मुंह पर भी आटा आ गया। अभी तक हम दोनों थे दिलीप कुमार, अब दोनों भाई बन गए आटा कुमार। वाह रे वाह आटा कुमार, सब कुछ तो ठीक है। अच्छा रंगना ने कुम्मू को कसम दी थी खाना ना बनाने की, लेकिन तुझे किसने कसम दी थी? कम से कम तू तो कुम्मू से सीख के थोड़ा बहुत खाना बना लेता। कसम? कसम? सुनो, कुम्मू को ना किसी ने कसम वसम कुछ नहीं दी है। वो है काम चोर, उसे काम ना करना पड़े इसीलिए कहानियाँ बना रही है। ठीक है, बनाने दो, चाहे जितनी कहानियाँ बना ले। कुम्मू अगर खाना नहीं बनाएगी तो क्या हम लोग खाए बगैर मर जाएंगे? आजकल जो है ना, जैसे लड़कियाँ लड़कों का काम कर सकती हैं, वैसे ही लड़के भी लड़कियों का काम कर सकते हैं। चुटकी में कर सकते हैं। क्या बोलता है? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कहा भाई, हम किसी पर भी निर्भर नहीं रहते। क्या कहती हो भाभी? बिल्कुल, भला ऐसा कौन बोला कि तुम लोग को कुछ नहीं आता है? झूठ है ही। चलो अब जल्दी से हाथ मुंह धो के तैयार हो जाओ, हम कपड़ा बदल के आके खाना बना देते हैं। सारा काम तो तुम लोग कर दिए हो, हम बस बाकी कर देंगे। नहीं काली, अभी तुम कुछ नहीं करोगी, अभी तुम रेस्ट लोगी। अरे ये लोग तो यहाँ पर हैं ही ना, और यहाँ पर लैपटॉप रखा है, तो ये लोग नेट से देख के एक रेसिपी, एक ऑथेंटिक रेसिपी देख के वो लोग बना लेंगे, और वो लोग जो बनाएंगे मैं खा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जीत पिको तुम लोग लगे रहो। काली चलो। हाँ भाभी आप फिक्र मत करो, हमें ना। और आप देखना कितना मस्त खाना बनाएंगे हम लोग। ए जीत सुन ना, बोल रहे थे, सुनिए, आप इतना दिन से हमसे झूठ बोल रहे थे। झूठ? अरे मैंने तुमसे कब झूठ बोला है? आप जो हमसे इतना दिन से कह रहे थे कि हमरे हाथ से बनाए हुए खाने के अलावा आपको किसी का हाथ का पसंद नहीं है, लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि अगर हम नहीं भी रहेंगे तो भी आपका खाना पीना मिल जाएगा, है ना? अरे मैंने वो थोड़ी कहा। अरे तुम तो थक के आई थी बाहर से, इसीलिए मैंने। वाह रे, हम बाहर काम करने जा रहे हैं तो क्या अपने पति को भूखे पेट रहने देंगे? आखिर हमारे पति भी तो हमारे साथ सारा काम छोड़ के हमारे साथ जा रहे हैं, उसका का? काली
तुम ना ये पुलिस या जासूस ना होके भी ना अगर वकील या बैरिस्टर बनती ना तब भी ठीक रहता। मतलब तुम सब कुछ कर सकती हो। ऑनेस्टली तुमसे बहस करने के लिए मैं माफी मांगता हूँ तुमसे। रहने दीजिए, बहुत हो गया। चलो जाओ, अब तुम लोग जल्दी से जाके नहा के तैयार हो जाओ, हम खाना बना के टेबल पे परोसते हैं। अरे सच में भाभी? हाँ बाबा हाँ, लड़की माँ जैसी होती है, उनके साथ कभी भी अपना तुलना मत करना। जो माँ कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता है, समझे ना? अब जाओ जल्दी से जाके नहा लो तुम लोग। ओके हर मैजेस्टी, आपका हुक्म सर आंखों पर। तो अब हम नहाने चलते हैं, चलो। थैंक यू। अच्छा पिकू, पिकू एगो बात कहना था। हाँ भाभी। बोल रहे थे तुम ना हमरे दोस्त को घर वापस लेके आ जाओ। देखिए भाभी, आप मुझसे जो भी कहती हैं मैं हर बात मान लेता हूँ, लेकिन आप मुझे ऐसा कुछ करने को मत कहिए जो मैं ना कर पाऊँ। ऐसे काहे कह रहे हो भाई? ऐसा कहने की एक वजह है भाभी। मैंने रंगना को कितना समझाया। मैंने बोला कि पहले भैया और भाभी को घर आए तो उसके बाद तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो करना, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। वो घर से चली गई। वो अगर अपनी मर्जी से घर से गई है तो उसे अपनी मर्जी से वापस आना होगा। अच्छा अब मैं नहाने जाता हूँ। पिकू, पिकू, मैं देखता हूँ। काली काली, उसे छोड़ दो। ये उन दोनों मियाँ बीवी के आपस की बात है। इससे अच्छा तुम उसे बाद में समझा। ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये मंदिर में पानी कहाँ से आ रहा है? माँ के मंदिर में पानी कहाँ से आ रहा है? सुनिए सुनिए, बोल रहे थे एगो काम कर पाएंगे हमारे लिए? कौन सा काम? बोल रहे थे एक बार पुलिस बाबू को बुला देंगे आप यहाँ पे? अरुण बाबू को? हाँ। अभी क्या जरूरत है काली? ये मामला उलझता ही जा रहा है जी। देखिए हमको उनका मदद चाहिए। हम अकेले इलाज का खुलासा नहीं कर पाएंगे। हमको एक बार कैसे भी करके उनसे मिलना ही पड़ेगा। एक बार उनको बुला दीजिए ना जरा। ठीक है, मैं तरुण बाबू को कॉल करता हूँ। मछली चाची, आप कब आई? आज सुबह ही। ओह, तो फिर आप अभी कहाँ जा रही हैं? ओहो, इससे भी अभी ही टपकना था। कुछ हुआ है? आप टेंशन में लग रही हैं। नहीं तो मुझे किस चीज की टेंशन होगी? अरे नहीं नहीं, दरअसल हमारा वो क्लब है ना, वुमेन्स क्लब, वहाँ पे एक फंक्शन है, वहीं जा रही हूँ। हाँ पुलिस बाबू, चाय लीजिए। काली बेटी, हम जानते हैं तुम हमको यहाँ पर क्यों बुलाई हो। तुमको हमारी मदद चाहिए है ना? हाँ पुलिस बाबू, हाँ दरअसल हमको ना आपका जरूरत है बहुत। हम समझते हैं बेटी, लेकिन हम मजबूर हैं। इस केस में हम नहीं जुड़ सकते बेटी। ये आप क्या कह रहे हैं पुलिस बाबू? ठीक कह रहा हूँ बेटी। तुमने तो अपनी आंखों से देखा कि ऊपर से कितना प्रेशर आया मेरे ऊपर। बड़े साहब बिल्कुल नहीं चाहते कि हम इस केस में रहें। उस अनिरुद्ध लहरी ने हमारे खिलाफ जो कंप्लेन की है, उससे मेरे हाथ पैर दोनों बंध गए हैं बेटी। इस केस में चाहकर भी हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। और काली बेटी, हम तो तुमको बोले थे कि तुम अकेली ही इस केस के राज को खोलना, लेकिन हम तुमको कहते हैं कि तुम इस केस में मत पड़ो बेटी। इसको भूल जाओ। हम नहीं कर सकते हैं पुलिस बाबू, हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं भूल सकते हैं। ये राज का पता हमको लगाना ही होगा, लेकिन आपके अलावा ये छोटा छोटा कड़ी को हम एक साथ कैसे जोड़े बोलिए? हम जो भी देखे हैं उससे हर चीज का संबंध हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप काहे नहीं समझ रहे हैं? और पुलिस बाबू,
ये हालत में अगर आप हमारा मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताइए तो जरा। हम जब तक सुहासिनी माँ जी का तकलीफ दूर नहीं कर पाते हैं हमको बेचैनी होता रहेगा। हमारा गला से खाना नहीं उतरेगा पुलिस बाबू। दया करके आप हमको मना मत करिए पुलिस बाबू। ये मुश्किल के घड़ी में हमको आपका बहुत जरूरत है। विनती करते हैं आपसे। अच्छा ठीक है, बताओ हमको क्या करना होगा, बताओ। हमारी बेटी ऐसे तकलीफ में रहेगी और हम ऐसे बाप होकर चुप बैठे रहेंगे? पुलिस होकर हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाप के हिसाब से करेंगे। पुलिस बाबू आप आंख से आंसू मत गिराना काली। तुम तो जानती हो काली बेटी कि तुम्हारी आंखों में आंसू हम नहीं देख सकते। शांत हो जाओ, दिमाग ठंडा करके मुझे सब कुछ साफ साफ विस्तार से बताओ। पुलिस बाबू आज फिर से हम लोग लहरी भवन में गए थे। बाकी सबसे मुलाकात भी हुआ, लेकिन पता है वो घर के लोग थोड़ा सा टेढ़ा और अजीब लग रहे थे। और हम अंगूठी पहना हुआ एगो हाथ। अंगूठी पहने हुए हाथ और कुछ देखा था तुमने? हाँ पुलिस बाबू, हम देखे थे वो घर की मजली बहू माधुरी देवी। वो औरत ठीक नहीं है पुलिस बाबू। माधुरी देवी मतलब अनिकेत लहरी की बीवी है ना? हाँ पुलिस बाबू, अनिकेत लहरी की बीवी। और वो क्या हुआ? वो रही काली, वो रही वो रही मतलब क्या वहाँ क्या? माधुरी देवी वहाँ पर नहीं, यहाँ पर माधुरी देवी नहीं आ सकती। काली तुमको गलतफहमी हो रही है। देखो तुमने अभी माधुरी देवी के बारे में सोचा था ना? हाँ, तो हेलुसिनेट कर रही हो, मतलब तुम्हारी नजरों का धोखा है। पुलिस बाबू हमको कोनो धोखा नहीं हुआ है। हम साफ देखे हैं, दरवाजा के बाहर माधुरी देवी खड़ी है। हम कह रहे हैं ना हम देखे हैं। आप यकीन काहे नहीं कर रहे हैं हमारे बात का? हम कह रहे हैं हम देखे। आप ये क्या? इसका मतलब काली ने ठीक ही देखा था। क्या बात है आप? काली काली क्या हुआ? सब ठीक तो है? ये क्या काली, ये यहाँ पर क्या कर रही है? आज सुबह ही तो इन्होंने तुम्हारी जितनी हो सकी उतनी बेइज्जती की और अब ये यहाँ। माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए प्लीज। मैंने जो किया सही नहीं है, लेकिन आपकी मुझे सख्त जरूरत है। प्लीज मेहरबानी कीजिए। आइए, अंदर आइए। मुझे लगता है इनसे बात ना करना ही सही रहेगा काली। क्या पता फिर से ये तुम्हारी। देखिए वो तब जो कही थी वो कही थी, लेकिन अभी वो हम लोग के घर के मेहमान हैं और मेहमान का सम्मान करना ये घर का रिवाज है। आइए, अंदर आइए। यहाँ बैठिए। आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि जब भी हम लोग आपके घर पर गए हैं, आप और आपके हस्बैंड हमारे साथ कोई भी कोऑपरेशन नहीं किए, और आप अचानक यहाँ खुद चल कर आई हैं काली से मिलने के लिए। मुझे आश्चर्य हो रहा है, अचानक इतना बदलाव कैसे? और दरवाजा के पीछे छुपकर क्यों खड़ी थी? मैंने उन्हें नहीं मारा है, सच में यकीन मानिए, मैंने उन्हें नहीं मारा तो है। फिर भाग कह रही थी आप? पुलिस को देखकर डर गई थी बस। दरअसल एक अफसर को देखकर लगा कि शायद आप मेरे बारे में ही कंप्लेन कर रही हैं। लेकिन यकीन मानिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने अपनी सास को कुछ भी नहीं किया है। आपने जब वो सब कुछ देख लिया तो मैंने सोचा कि आपको सच्चाई बता देती हूँ, नहीं तो आपको तो लगेगा कि मैं ही गलत हूँ ना। इसलिए सब कुछ बताने के लिए किसी को बिना बताए यहाँ चली आई आपके पास। लेकिन आप यहाँ पे आई कैसे? नहीं, मतलब आपको ये पता किसने बताया? आपकी बड़ी भाभी, देवर, उनके साथ तो आपका संबंध उतना ठीक नहीं है जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो आप यहाँ आई कैसे?
उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो फिर अनिल के मुंह से मैंने आपका नाम पहले ही सुन लिया था। दीपक बासु की तरह एक बिजनेसमैन का पता लगाना कोई मुश्किल बात तो है नहीं। मैंने नेट से सर्च किया तो कृपा विला का एड्रेस मिल गया। मैं पुलिस को देखकर डर गई थी, लेकिन यकीन मानिए मैंने कुछ क्या भी... सबूत है आपके पास? तबीयत तो कुछ समय पहले ही खराब हुई थी। उससे पहले वो ऐसी नहीं थी। बात भी कर सकती थी और चल भी सकती थी। सिर्फ मुझसे ही प्यार नहीं करती थी। बड़ी दीदी और छोटी को प्यार करती थी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी वो। अरे बाबा रे। अरे सुनो सुनो, शादी के बाद ससुराल में आकर मैंने नहीं बताया कि चाय पीने की लत है। चाय नहीं पीने से सर दर्द होता है। एक दिन मैंने क्या किया पता है? रसोई में जाकर चाय के कप को आंचल से छुपाकर जा रही थी, पर तुम लोग के पापा ने पकड़ लिया मुझे। बड़ी दीदी क्या हुआ? कुछ बोलेगी? सब लोग चाय मांग रहे हैं दीदी, इसके लिए भी मुझे ही आना होगा। अच्छा, इतने सालों से तू इस घर में है, घर वालों के लिए चाय नहीं बना सकती क्या? बड़ी दीदी नहीं होने से क्या होगा बोल तो? इसके अलावा कुछ काम तो करना नहीं होता। नौकरों को बोल देना है सिर्फ बस। हाँ, कौन कैसी चाय पीता है वो बताना पड़ेगा बस। अच्छा चल, मैं चलती हूँ तेरे साथ। नहीं, बड़ी बहू तुम नहीं जाओगी। पर मैं नहीं जाऊंगी तो? नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। इतने दिनों बाद मेरे कमरे में हम सब बैठकर बातें कर रहे हैं, ये बात इसे बिल्कुल हजम नहीं हो रही। सुनो बंटी बहू, जैसे तुम्हें चाय बनानी आती है वैसी बना लो, नहीं तो घर के लड़कों को बोलो बाहर से चाय पीकर आ जाए। माँ, बड़ी दीदी आज मुझे एक बार बता देंगी तो मैं... तुमको आज ही सीखना है। माँ, बोल रही थी बड़ी दीदी को बैठने दीजिए, मैं जा रही हूँ। नहीं, तुम दोनों बिल्कुल नहीं जाओगे। तुम इसके बहुत समय बाद इस घर में आई हो। अगर तुमने सीख लिया है, फिर वो क्यों नहीं सीख पाई? इतनी अच्छी इंसान सिर्फ आपके साथ ही ऐसा बर्ताव करती थी, लेकिन काहे? वजह है, असल में मेरे मायके वालों के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। आना जाना लगा रहता है और मैं मायके में भी काफी बार रह जाती हूँ, और ये सब माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था। बड़ी दीदी और छोटी तो उन्हें देवी की तरह पूजा करते थे। किसके मन में क्या पता, लेकिन हमेशा माँ माँ करके उनके आसपास घूमते रहते थे, जो मैं नहीं कर पाई। इसी वजह से उन्हें मुझ पर गुस्सा था बस। ऊपर से बड़ी दीदी मेरे बारे में उनके कान भरती रहती थी। बड़ी दीदी अगर ये सब नहीं करती तो हमारा रिश्ता खराब नहीं होता। उसने क्यों नहीं सीखा? माँ, आप गुस्सा मत कीजिए ना, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। ये मतलब उसको काम करने का मौका ही नहीं मिलता ना, क्योंकि ये ज्यादा समय अपने मायके में ही रहती है ना। बड़ी दीदी, अब ये सब बातें करने का क्या मतलब? उसने गलत क्या कहा है? अगर दिन रात अपने मायके में रहोगी तो ससुराल में काम कैसे सीखोगी? अगर मायके में ही इतना समय रहना है तो ससुराल क्यों आई हो? शादी क्यों की? शादी करने से मना कर देती। तुम्हारा हर महीने मायके जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है, नहीं पसंद है। माँ रहने दीजिए माँ, आप क्यों इतनी एक्साइटेड हो रही हैं? आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, और डॉक्टर से बात मुझे सुननी पड़ेगी ना। आप शांत हो जाइए, ठीक है? बड़ी दीदी किस बात का गुस्सा निकालती थी मुझे पता नहीं है। हर एक बात में मेरी गलतियां निकालती रहती, और माँ को भी ये सारी बातें बता ही जाती थी। बड़ी दीदी ने हमारे रिश्ते बर्बाद कर दिए।
अच्छा, मायका जाने के अलावा और कोनो विषय में? सिर्फ मायका नहीं, हर एक बात में मुझे ही दोष दिया जाता है। एक बार तो मुझ पर चोरी का इल्जाम भी लगाया गया। चोर? हाँ, चोर। अब दर्द थोड़ा कम हुआ माँ जी? हाँ, कम हुआ है, अब अच्छा लग रहा है। तुम और कितने दिन तक मेरी इसी तरह सेवा करोगी? मछली बहू कहाँ है? यहाँ है कि मैके चली गई है? जब देखो मैके ही चली जाती है। हमारे पास भी मैका था। असल में माँ जी, उसके मायके की स्थिति ठीक नहीं है ना। तो फिर अमीर ससुराल छोड़कर गरीब मैके में क्यों जाती है? मैं आपके पैर दबा दूं? नहीं नहीं नहीं, पहले जो बात बता रही थी उस बात को पूरा करो। हाँ बोलो। नहीं, अब क्या बोलूं माँ, मतलब देवर जी दुकान से कैश लेकर आते हैं ना, और ये वहाँ बांटने चली जाती है। मुझे नहीं पता, पर शायद देवर जी को बिना बताए पैसे लेकर जाती है। हाँ? ये तुम क्या कह रही हो बड़ी बहू? मेरा बेटा इतनी मेहनत करके पैसा कमाता है और उन पैसों को मछली बहू अपने मैके में बांट देती है। नहीं नहीं, ये सब मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगी, हरगिज नहीं होने दूंगी। नहीं माँ सुनिए, देखिए मैंने आपको सब कुछ सच बताया है, पर अगर आप ये बात करने गई तो घर में अशांति फैल जाएगी। आप जानती हैं ना माँ जी। होने तो अशांति, खाना पानी खा रही है और पैसा भी बर्बाद कर रही है। मैं ये सब होने नहीं दूंगी। मेरे जिंदा रहते हुए मैं ये सब नहीं होने दूंगी, हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं ये सब बंद कर दूंगी, बंद कर दूंगी। नीलिमा देवी ये सब करती थी, पर देख के तो नहीं लगता है, देख के तो लगता है वो अच्छी इंसान है। यही तो बात है, उनको देखकर किसी को समझ नहीं आएगा। मुझे भी शुरुआत में समझ में नहीं आया था, ये तो बाद में समझी। असल में बड़ी दीदी नहीं चाहती थी कि माँ मुझे प्यार करे। लेकिन हिसाब तो मिल नहीं रहा है। ऐसा हिसाब? देखिए, उनके बात के अनुसार नीलिमा देवी इनको माँ जी से दूर करने का कोशिश करती थी और खुद को उनके करीब लाने का। अगर यही सच है तो फिर उनकी छोटकी देवरानी मतलब जिनिया देवी उनकी इतनी अच्छी दोस्त काहे है? जो इंसान करीब होने का कोशिश करता है वो सबको दूर हटाने का कोशिश करेगा। सही कहे ना? राइट, सही कहा है। अरे छोटी तो बड़ी दीदी की चमची है, और मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो मुझे सह ही नहीं पाती थी। और वैसे भी वो मुझसे जलती थी। का कहे? जलन? काहे? मुझे नहीं पता, सिर्फ मेरे हस्बैंड मेरी तरफ से बात करते हैं। यहाँ तक कि मेरे देवर, बड़े भैया सब मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे प्यार करते हैं। शायद इसलिए वो। पर इस वजह से चोरी का इल्जाम लगाएंगे? हाँ, आपको पता है माँ ने क्या किया था? मेरे हस्बैंड गहने की दुकान चलाते थे, तो वहाँ पर एक चोरी हुई थी। बहुत सारे महंगे गहने मिसिंग थे, और एक दिन पहले मैं दुकान में गई थी पूजा करने के लिए। सेल चल रहा था, बहुत लोगों की भीड़ थी। वहाँ पर एक गहने का बक्सा अचानक से चोरी हो गया था, और सबके सामने माँ ने मुझे। इमीडिएटली आप बंदोबस्त कीजिए, सबको सर्च कीजिए। हाँ, सबको सर्च कीजिए, जो करना है आप करिए, मुझे बस मेरे गहने वापस चाहिए। ओके, चलिए रखता हूँ फोन। सीसीटीवी भी काम नहीं कर रहा है। सीसीटीवी काम करता है, पर लगता है किसी ने खराब कर दिया है। खराब कर दिया है? इसका मतलब अंदर का ही कोई है। दुकान से बाहर जाते हुए सारे स्टाफ की चेकिंग हुई थी क्या? अरे कल बहुत सारे लोगों का आना जाना हुआ था और बहुत अच्छी सेल भी हुई थी। हे भगवान, इतने पैसों का नुकसान हो गया। अच्छा, ये काम कौन कर सकता है बोलो तो? भाभी, अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ पर क्यों रहता, उसे जाके पकड़ता नहीं? क्या बात करती रहती हैं आप? मेरा सिक्स सेंस ये कह रहा है कि ये काम किसी अंदर के आदमी का ही है। अच्छा सुनो, तुम पुलिस को इमीडिएटली कॉल करो और बोलो कि कल जो भी स्टाफ है उन सबको अरेस्ट करो और इतना मारो कि सब कबूल कर लें। मछली बहू, कल तुम दुकान में गई थी ना? हाँ माँ, वो गई थी, लेकिन क्या हुआ? माँ, तुम क्या माधुरी पर संदेह कर रही हो? तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? मछली बहू, मेरे बेटे ने मेहनत करके इस व्यापार को खड़ा किया है। अगर तुमने ये गहने लिए हैं तो इस बात को स्वीकार कर लो। मैं कह रही हूँ, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। माँ, ये आप क्या कह रही हैं दादी? तू चुप कर। मछली बहू, मैंने जो सवाल किया है उसका जवाब दो। माँ, आपका क्या दिमाग खराब हो गया है? मेरे हस्बैंड के गहने
उनकी दुकान में मैं चोरी करूंगी? हाँ, और अपने भैया को दोगी? बोलते हुए शर्म आ रही है? क्यों? मेरे भैया भिखारी है क्या? माँ ये सब क्या चल रहा है? आप उसे ये सब क्यों बोल रही हैं? ये तू अपनी बीवी से पूछ ले। मजली बहू, मैंने सुना है तुम्हारे भैया को बिजनेस में लॉस हुआ है। दुकान में फर्नीचर को सजाने के लिए पैसा चाहिए था, लोन नहीं मिला, इसलिए शायद तुमने उसे दिया है। बड़ी दीदी, बड़ी दीदी, तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता था कि भैया को पैसों की जरूरत है? तुमने माँ को ये सब समझाया? सबके सामने, तुम्हारे बेटे के सामने माँ ने मुझ पर इल्जाम लगाया है। मैंने तो बस ऐसे ही उनको बात बात में कह दिया। अब माँ ने शायद उस बात को गलत तरीके से ले चुप रहो। ये सब क्या बकवास कर रही हो तुम? छी 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 छी। और माँ, उम्र के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी बूढ़ा हो गया है क्या? अपने बेटे की पत्नी पर संदेह कर रही हो, उसे चोर बोल रही हो तुम? जाओ अंदर जाके आराम करो। इन सब मामलों में तुम अपना दिमाग मत लगाओ। जाओ। नसीब अच्छा था कि बड़े भैया ने मेरा साथ दिया उस वक्त, वरना उसी दिन उन दोनों ने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया होता। सबके सामने मेरी समझ गए, लेकिन वो वजह से आप उनका बर्दाश्त की भी एक हद होती है ना। मैं और सह नहीं पा रही थी। खुद गहने के बक्से को छुपाकर मुझे सुनाने के लिए बड़ी दीदी को कहा। क्या कहती थी? कहते थे कि गहने के बक्से को छुपा कर रखना चाहिए ताकि मैं गहने न चोरी कर लूं और जाकर उन्हें अपने मायके में ना दे दूं। माँ, कल मैं भैया के घर जाऊंगी। तो इसमें नई बात क्या है? मेरे ना कहने से तुम मैके नहीं जाओगी? सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए क्यों पूछती हो? माँ, दवाई का वक्त हो गया है, दवाई ले लीजिए। हाँ हाँ, दो 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 दो। और बड़ी बहू, तुम बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मजली बहू, जाते समय दरवाजा लगा कर जाना। क्या बात है माँ? गहनों का बक्सा ना अलमारी में मत रखना, उसको छुपा कर रखना होगा। रात में दवाई खाकर सोती हूँ ना, उस समय गहनों का बक्सा किसी ने चोरी कर लिया और मैके चला गया तो? आप भी तो इस घर की बहू हैं, दूसरे घर से आई है ना। अगर हर दिन आपको बेइज्जती सहनी पड़ेगी तो क्या आपको ऐसे अच्छा लगेगा? नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, पर आप जो कुछ भी की है वो हम कभी नहीं करते। मैंने कहा ना, बर्दाश्त करने की एक हद होती है। मैं सहन नहीं कर पा रही थी। जानती, मुझे कुछ भी नहीं देती थी, सब बड़ी बहू और उसकी छोटी बहू को। और जब बात करने की क्षमता खोई उन्होंने, तब मैंने सोचा कि अब बस बहुत हो गया। अब बहुत नहीं, बहुत तकलीफ और दर्द सह लिया है मैंने, इसलिए उनको डराना चाहती थी। उससे मुझे थोड़ी शांति मिलती थी। इसलिए मैंने वो तकिया लेकर मतलब तकिया लेकर क्या? कुछ नहीं पुलिस बाबू, हम आपको बाद में समझा के बताएंगे। माधुरी देवी, आप दया करके थोड़ा शांत हो जाइए ना। शांत नहीं हो पा रही हूँ, इसलिए आपके पास भागते हुए आई हूँ। देखिए, अभी हम सिर्फ आपका बात सुने हैं, अभी हमको बाकी लोग का बात सुनना बाकी है ना। और आप सब सच बोल रहे हैं, उसका कोई सबूत भी तो नहीं है ना। और आप पुलिस बाबू से पूछ के देखिए, सबूत के बिना खुद साबित नहीं होगा। और आप अगर सच बोल रही हैं तो क्या आप इसको साबित करने के लिए सबूत दे सकती हैं? सबूत? नहीं तो सच और झूठ कैसे पता चलेगा? दीदी और छोटी तो मेरे पक्ष में बात नहीं करेंगे, पर मेरे हस्बैंड और देवर बोल सकते हैं। ये कैसे मुमकिन? उन लोगों ने तो काली को आने से मना किया है। इवन तरुण बाबू के बॉस को फोन करके कंप्लेन भी किया है उन्होंने। कैसे होगा ये? हाँ, शायद वो लोग हमसे बात ही नहीं करना चाहते हैं। हम लोग का और ज्यादा अपमान कर सकते हैं, और फिर आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसको साबित कैसे कर पाएंगी? पर मुझे साबित करना होगा, मुझे साबित करना ही होगा कि मैं निर्दोष हूँ। मुझे कैसे भी करके ये साबित करना होगा।
अगर आपको खुद को निर्दोष साबित करना है तो फिर आपको अपने पति और देवर को राजी करना पड़ेगा कि उन लोग हम लोग को अपने घर में आने दें। और आपके देवर को पुलिस बाबू के लिए थाना में बात करने के लिए बोलिए। पुलिस बाबू के खिलाफ जो भी इल्जाम लगाया गया है उसको वापस ले ले, ठीक है? कर पाएंगी आप? कर पाऊंगी, करना ही पड़ेगा। फिर जाइए, उनको राजी करके आइए। ठीक है, फिर मैं अपने हस्बैंड और देवर के साथ बात करके आपको बताऊंगी। अब मैं चलती हूँ। सुनिए, जॉन गहना के बक्सा के लिए आप माँ जी को डरा रही थी, वो बक्सा कहाँ है? कहाँ रखा है वो बक्सा? क्या हुआ? चुप काहे हो गई? बोलिए, गहना का बक्सा मिल गया? नहीं, वो घर में नहीं था। घर में नहीं था मतलब? आप ढूंढने का कोशिश की थी? डरिए मत, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आप बेफिक्र होकर सच कह सकती हैं। असल में गहने का बक्सा घर पर नहीं था, वो पता चला जिस दिन घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ी। उन्होंने घर का एक एक कोना छान मारा था, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अगर घर में होता तो फिर सब कुछ सामने आ ही जाता ना। आप हमको इनकम टैक्स रेट के बारे में समझाइए ना, अच्छा से बताइए हमको। कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, आपको नहीं। सुनिए, आपको पता है वो गहना के बक्सा में क्या था? मतलब उस गहने में और क्या होगा? गहने ही तो होंगे ना। माँ के ही गहने रहे होंगे, मायके से कुछ मिला था और कुछ दादी माँ से मिले रहे होंगे। एक हीरा का लॉकेट था, बीच में लाल पत्थर था और चारों तरफ हीरा था। नहीं तो वैसा तो कोई हीरे का लॉकेट नहीं था। नहीं था? आपको कैसे पता? आपकी सासू माँ आपको गहना का बक्सा दिखाई थी का? माँ दिखाएंगी गहनों का बक्सा, वो भी मुझे? मैंने आपको कहा ना, माँ मुझसे सब कुछ छुपा कर रखती थी। वही तो रुकावट है। अगर ऐसा ही है, फिर गहना के बक्सा में हीरा का लॉकेट है कि नहीं, ये आपको कैसे पता चला? असल में घर की शादियों में माँ कुछ ना कुछ निकाल कर नई दुल्हन को जरूर देती थी। माँ अंदर आऊं? हाँ हाँ, आओ आओ। इस घर का नियम है, नई दुल्हन को घर में आते ही गहना मिलता है। मैंने अपनी बड़ी बहू को दिया है, मझली बहू को भी दिया है, छोटी बहू अब तुमको भी दूंगी। ये चूड़ियां दूंगी, लो पकड़ो। अपना हाथ दो, पहना देती हूँ। अब ये लो। मेरी इच्छा होगी तो मैं तुम लोगों को और गहने दूंगी, पर मेरे गहनों के बक्से में क्या है वो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मुझे भी गहना दिया था, उसी वक्त देखा था, पर आप जिस गहने की बात कर रही हैं, ऐसा तो मैंने कभी कुछ भी नहीं देखा। और वैसे भी माँ को हीरे का गहना बिल्कुल पसंद नहीं था।
माँ के बक्से में सब सोने के ही गहने थे और बहुत ज्यादा भारी गहने। इनफैक्ट हमारे घर में किसी को पहनते हुए भी कभी नहीं देखा था मैंने। ठीक है, अभी आप जाइए और हम लोग का भी जाने का बंदोबस्त करिए, नहीं तो देखिए आपके बात पे हम लोग को विश्वास करना। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त जरूर करूंगी, फोन करके बताती हूँ। आप जा सकती हैं। काली, सब क्या हो रहा है बोलो तो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर तुम हमको अचानक भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मामला बहुत पेचीदा हो रहा है। काली बेटी, माधुरी देवी का क्या चक्कर है बताओ। अगर तुम साफ साफ मुझे कुछ नहीं बताओगी तो मैं तो यही अंदाजा लगाऊंगा कि इन्होंने अपनी सास को। नहीं पुलिस बाबू, माधुरी देवी नहीं। काली बेटी, तुम इतनी निश्चिंत क्यों हो रही हो? उन्होंने ही तो कहा कि अपने सास को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी, बर्दाश्त की हद हो चुकी थी। जो इतना डिस्पेरेट हो सकता है तो थोड़ा और डिस्पेरेट होने में क्या बुराई है बताओ। देखिए पुलिस बाबू, माधुरी देवी अपने सास को डराई थी, ये बात सच है। पर जिस दिन उनके घर में रेड हुआ था उसी दिन माँ जी रात को गायब हो गई थी। लेकिन काली, उसी रात में तो नहीं बाबा नहीं। वो घर में रेड होने के बाद पता चलता है कि गहना का बक्सा घर में नहीं है। माधुरी देवी अपने सास को डराती थी पर वो रात को नहीं, पहले कभी।